जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार आरडीए में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग डेली वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग 30 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। साथ में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फरवरी 2023 का रिवीजन कर रहे हैं। जनवरी का पूरा पूरा हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, यानी कि जनवरी 2023 का पूरा रिवीजन कर चुके हैं पूरे मंथ का। 2 से 3 दिन हम लोग फरवरी का भी रिवीजन कर चुके हैं। आज जो ये फरवरी का लास्ट रिवीजन है, मतलब कि 3 दिन में फरवरी भी पूरा आपका रिवीजन हो गया। आज में फरवरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम लोग कल क्या करेंगे, तो अब हम लोग कल क्या करेंगे, तो कल हम लोग मार्च का रिवीजन करेंगे। ऐसे ही हम लोग अप्रैल का, मई का, मतलब 3 से 4 दिन में एक एक मंथ का रिवीजन करते जाएंगे। साथ में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग डेली वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका पिछला पूरा रिवीजन होता जाएगा। साथ में ही आने वाली जो करंट अफेयर्स वो तो तैयार हो ही रही है। इससे आपका पूरा एक साल का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं तो उससे एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, प्रॉपर वे में नोट डाउन करना है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कहाँ आज की कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं 30 जुलाई की। आइए देखते हैं सबसे पहली खबर कौन सी है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। क्या कहा है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है, सभी को बता दीजिएगा, बेंगलुरु। क्या है, तो बेंगलुरु जो है वो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। कौन है, तो वो बेंगलुरु है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। तो अगली न्यूज है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूल में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है। क्या कहा है, तो कौन सा ऐसा अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या बोला है कि जितने भी स्कूल हैं उसमें स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो ये बात किसने कही है, तो ये बात जो है ये यूनेस्को ने कही है। किसने कही है, यूनेस्को ने कही है। अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को का हेडक्वार्टर, तो क्या बताना है, आप सभी को बताना है पेरिस फ्रांस में। हालांकि हम लोग हेडक्वार्टर की पूरी क्लास कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, हेडक्वार्टर डालिएगा, तो उसमें हम लोग ने पूरे जितने भी महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर हैं पूरे देश दुनिया में वो हम लोगों ने कर रखे हैं। तो उससे क्या होगा, आपके पूरे हेडक्वार्टर तैयार हो जाएंगे। उसमें सारे हेडक्वार्टर हैं। आइए देख लेते हैं, तो क्या है, क्या कहा यूनेस्को ने कहा है कि सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। आइए, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। क्या कहा है, तो पीएम मोदी ने किस देश से ऐसा कहा है कि आप अपने यहाँ का 13वां संविधान संशोधन लागू करिए। किससे कहा, अगर आपसे पूछे तो ये बात इन्होंने श्रीलंका से कही है। किससे कही है, श्रीलंका से मोदी जी ने कहा है कि आप अपने यहाँ का 13वां संविधान संशोधन लागू करिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। अगली खबर है, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। क्या कहा है, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है, सभी को बता दीजिएगा, 28 जुलाई को। कब मनाते हैं, तो 28 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। तो अगली खबर क्या है, हाल ही में फीफा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी केसी फेयर का संबंध किस देश से। क्या कहा गया कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी। अगर सबसे पहले तो इससे दो तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न क्या बनेगा कि सबसे कम उम्र की फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली जो महिला है उनका नाम क्या है। अगर नाम पूछा जाए तो क्या बताना है, केसी फेयर। क्या नाम है इनका, तो केसी फेयर जो है वो सबसे कम उम्र की महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली महिला है। दूसरा, अगर पूछा जाए किस देश से है, तो आपको क्या बताना है, तो दक्षिण कोरिया से। अगर पूछा जाए केसी फेयर का संबंध किस देश से, तो क्या बताएंगे, सभी बता दीजिए, दक्षिण कोरिया से केसी फेयर है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी पूछी गई है। हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है। क्या पूछा गया, भारत के 83 नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन है। अगर पूछा जाए तो क्या बताना, आदित्य सामंत जी। कौन है, आदित्य सामंत जो हैं वो भारत के 83 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। कौन है, तो आदित्य सामंत जी। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। हाल ही में क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए अपने यहाँ क्रेच नीति शुरू करने वाला
देश का पहला राज्य कौन बना है, अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है सभी को, तो बता दीजिएगा हरियाणा। हरियाणा ने क्या किया, तो हरियाणा ने अपने यहाँ क्रेच नीति शुरू की है। क्या करी है, तो हरियाणा जो है पहला ऐसा राज्य बना है जिसने क्रेच नीति शुरू करी है। आइए आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं। हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, अगर आपसे पूछे क्या पूछा गया है, G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है सभी को, गोवा में। क्या कहा है, तो गोवा में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन किया गया है। कहाँ हुआ है, तो गोवा में हुआ। आइए, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, क्या बोला गया है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, क्या पूछा गया, राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा जिला है जिसमें चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, तो वो जिला कौन सा है, कोटा। यानी कि राजस्थान के कोटे में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, तो कोटा में बनाया जा रहा है। कौन सी नदी है, तो चंबल नदी के तट पर। और ये क्या है, ये दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। तो अगली खबर है, हाल ही में चर्चा में रही SAUNI, क्या है, SAUNI परियोजना का संबंध किस राज्य से है, साउनी, क्या है, SAUNI परियोजना का संबंध किस राज्य से, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है सभी को, बता दीजिएगा, गुजरात से। किससे संबंध है, तो इसका है गुजरात से संबंध है। अब हम लोग क्या जानेंगे, तो अब हम लोग जानेंगे फरवरी 2023 का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, तो प्रीवियस रिवीजन करेंगे, यानी कि फरवरी 2023 का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जितनी भी इसमें इसको किस तरीके से जानेंगे, तो इसको हम लोग वन लाइनर वे में जानेंगे। किस तरीके से जानेंगे, तो वन लाइनर वे में। आइए देख लेते हैं फटाफट कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण खबरें थी जो फरवरी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आइए देखते हैं, पहली खबर कौन सी है, पंजाब में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला मनाया गया। क्या है, अगर आपसे पूछा जाए पंजाब में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला मनाया गया, अगर पूछा जाए किस राज्य ने पहला झींगा मेला मनाया, तो क्या बताना है सभी को, बता दीजिएगा, पंजाब ने करा है। किसने करा है, तो पंजाब ने किया। आइए देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है। मुंबई में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन होगा। कहाँ पर होगा, तो मुंबई में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया गया। यानी कि फरवरी में मुंबई में क्या हुआ था, दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। अगर पूछा जाए दिव्य मेला का संबंध किस राज्य से है, तो मुंबई से है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली कौन सी न्यूज थी। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। क्या बोला है, देखिए जहां पहला लिख के आ जाए समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना, मतलब समझ लीजिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट, तो इसको तो बिल्कुल याद ही बना के रखना है आपको। उत्तर भारत का, वो भी क्या है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। ये कहाँ, पूरे उत्तर भारत का पहला ऐसा पावर प्लांट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली। अगली क्या है, केरल के कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है। अगर आपसे पूछा जाए केरल का कौन सा ऐसा जिला है जिसने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है, तो वो कौन जिला है, कोल्लम जिला है। कहाँ का है, तो केरल का ऐसा जिला है जिसने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है महत्वपूर्ण। 2023 के लिए ज्ञानपन पुरस्कार किसे दिया गया है, ज्ञानपन पुरस्कार कवि वी मधुसूदन नायर को दिया गया। क्या बोला है, तो 2023 के लिए ज्ञानपन पुरस्कार कवि वी मधुसूदन नायर को दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हुए। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल हो गए, तो क्या बताना है, 4 साल पूरे हो गए। अगर पूछा जाए कब लागू हुई थी, तो 24 फरवरी 2019 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी, 24 फरवरी 2019 को यह लागू हुई थी। और फरवरी में इसके कितने साल हो गए, तो कितने साल हो गए, तो 4 साल पूरे हो गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन अब
पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम से जाना जाएगा। क्या बोला गया? तो मुंबई का जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका नाम अब क्या कर दिया जाएगा? तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, कौन थे वो? तो सीडी देशमुख साहब जो थे उनके नाम पर क्या रखा जाएगा? मुंबई की चर्च गेट रेलवे का नाम किया जाएगा। किसके नाम पर? तो सीडी देशमुख के नाम पर किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। अगली खबर है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है तो क्या बताना है सभी को? तो बता दीजिएगा 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। तो अगली खबर है महिला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। यह इसका कौन सा खिताब था? अगर पूछा जाए तो छठा खिताब जीता है। इसने ऑस्ट्रेलिया ने एक तो महिला T20 वर्ल्ड कप जीता और दूसरा यह इसका छठा खिताब था। क्या था? तो छठा खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है महिला T20 वर्ल्ड कप का। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। हरि बालकृष्णन ने माइक्रोनी पुरस्कार 2023 जीता। किसने जीता है? तो हरि बालकृष्णन ने माइक्रोनी पुरस्कार 2023 जीता है। किसने जीता है? तो हरि बालकृष्णन ने। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।